फ्रेंड्स, आज मैं हर्षवर्धन त्यागी आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षवर्धन त्यागी पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से जैसा कि हमें साफ साफ पता चल रहा है, ट्राई का मतलब 3, ग्नोमेट्री का मतलब भुजा वाले। तो ट्रिग्नोमेट्री किस प्रकार के ट्रायंगल में यूज होगी? तो ट्रिग्नोमेट्री जिस प्रकार के ट्रायंगल में यूज होगी उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो पाएगी। इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। तो इसमें राइट एंगल जो है वो B पर आ गया। लेकिन कोई भी ट्रायंगल हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री जब भी इस्तेमाल होगी जब उसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब इसमें हम पता करते हैं कि अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें जो है एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहेंगे। जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे कि हम इसमें देखते हैं, हम यहाँ पे एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं यदि, तो एंगल C के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा। अब यदि हम एक और फिगर देखें यहाँ पे, इस एंगल में ABC। अब यदि हम एंगल A के बारे में बात करें तो इसका हाइपोटेनियस तो सेम ही है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला। इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल A के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस बार हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ये हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी तरह से चेंज होते रहेंगे। जब हम जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उसके अपोजिट साइड वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उस करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बेस होती है, और हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री का अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये इनमें एक है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन। जो साइन की फुल फॉर्म है वो साइन है, जो कोस की फुल फॉर्म है वो है कोसाइन, और जो टेन है वो टेंजेंट है। इनकी शॉर्ट फॉर्म है साइन की, तो साइन कोस टेन। अब इनके एक रिवर्स हैं, 1/साइन, वो होता है कोसेक। 1/कोस सेक, 1/10 कोट। अब यदि हम जो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे GD में, इनमें तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का मैं एक अच्छा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन। जो SSC GD में पूछे जाएंगे वो साइन कोस टेन से ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे शुरुआत में जो एंगल हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के बात होगी। तो सबसे पहले हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेंट सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक के गिनती लिख लेंगे। उसके बाद इन्हें सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद सब पे रूट लगा दो। तो ये 0 के अपोन में 4 है, रूट लगेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 का 0। उसके बाद ये जो 1/4 है इसका रूट लगेगा, तो 1 का रूट 1 और अब 4 का रूट 2। तो ये कोस 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कोस 60, कोस 45, यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो ये कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ये कोस 60 की वैल्यू हो जाए, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, क्योंकि √3 जो 3/4 है तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये 4/4 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1।
अब कोस के निकालने के लिए इन्हें रिवर्स करके लिख दो। तो जो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की होगी, जो कोस साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की होगी, जो कोस साइन 45 की है वही कोस 45 की होगी, कोस 60 की वैल्यू साइन 30 वाली वैल्यू होगी, कोस 90 की वैल्यू साइन 0 वाली वैल्यू यानी कि 0 होगी। अब हमें जो tan की वैल्यू निकालनी है उसके लिए क्या करना है, साइन बटे कोस, तो हमें इनको डिवाइड करना है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसे जब हम इसे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। ये सेम चीज़ है दोनों, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/1, तो इसे √3 लिख देंगे। और यहाँ पे अपोन में 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे जो हम करते हैं, साइन जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, और जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। तो अब हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रख के क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे इसमें, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि कोई ट्री है, ये आपका ये पूरा ट्री है और ये आंधी आएगी तो ये ट्री यहाँ से टूट गया, और इस ट्री का जो ये यहाँ से ऐसे आके यह ऐसे जमीन ग्राउंड को टच कर गया, और ये इस तरह से आके ग्राउंड को टच कर गया, ट्री टूट के। तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री पे जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये बता देगा कि ट्री के फुट से और ट्री के टॉप की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो हमें इसे फाइंड कैसे करना है, हम इसे ABC नाम रख वो इसको। अब हमें फाइंड करना है कि वो कह देगा कि इसकी ट्री की पूरी लेंथ बताओ कितनी है। तो हमें इसमें एंगल की किसकी बात कर रहे हैं, हम एंगल C की बात कर रहे हैं। C के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, C के लिए हाइपोटेनियस होगा ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और बेस होगा ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई अब वो पूछेगा कि हाइट क्या है। तो हाइट के लिए हमें पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है, फिर हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमारे पास बेस है। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कौन बताता है, tan बताता है। तो हम लिखेंगे tan, एंगल क्या है 30 है, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है P, बेस क्या है 8। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से टेबल से चेक कर लेंगे 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हम रखेंगे 1/√3 बराबर में P/8। तो हमें यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी 8/√3। अब इसी तरह से हमें H की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। H अब हमारे पास P की वैल्यू भी है, B की भी है, लेकिन हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस और बेस या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो कौन बताता है, ये साइन बताता है या कोस बताता है। तो हम इसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी को भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोस को यूज कर रहे हैं, तो कोस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 8 है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करेंगे यहाँ पे टेबल में। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये 8 और ये हाइपोटेनियस। अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे इसको, ये हाइपोटेनियस। तो इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे, और ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ और ये यहाँ पे। तो ये हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हमें टोटल ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगी P+H। तो ये हो जाएगी 8/√3 प्लस में 16/√3। तो हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो
तो यहाँ पे बच जाएगा अंदर √3, यहाँ पे बच जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड कर